तो आज हम एक विवादित टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टाइटल और थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में बात होने वाली है, और वो टॉपिक है एनआर। तो 3-4 महीने पहले जब ये लॉन्च हुई थी ना, तो उसके अंदर दुनिया भर के बग्स वगैरह थे, काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी, फीचर्स वगैरह मिसिंग थे। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इसको 3-4 महीने हो चुके हैं और मैं इसको 3-4 महीने से यूज़ भी कर रहा हूँ। तो क्या इसके अंदर हमें नए नए अपडेट्स देखने को मिले हैं, और जो बग्स वगैरह थे वो अब तक फिक्स हुए हैं या फिर नहीं, और क्या क्या नया हमें इस वॉच के अंदर देखने को मिला है। वैसे इस वॉच के ऊपर ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और इसका जो रिव्यू वगैरह है वो मैंने चैनल पर डाल रखा है। अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी है ना इस वॉच की, इसके साथ हमें क्या क्या कॉन्टेंट मिला, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आई बटन में लिंक आ रहा होगा। बाकी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके अपडेट्स और बग्स वगैरह के ऊपर। तो अपनी वीडियो को ना डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 7,000 रुपए की वॉच, 1 लाख की वॉच, मेरा मतलब एप्पल से कंपेयर करी गई थी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में। तो अगर मैं यहाँ पे डिजाइन की बात करूँ ना, तो इतने टाइम इसको यूज करने के बाद मैंने इसको वेडिंग्स वगैरह में भी पहना है और मैं बाहर भी गया हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो डिजाइन नो डाउट भाई इसका काफी अच्छा है, यूनिक डिजाइन इसका मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने, मतलब 2-3 लोगों ने मुझे बोल चुका है कि भाई कौन सी वॉच आपने वियर कर रखी है। तो डिजाइन जो है वो उसका स्टैंड आउट जरूर से करता है। जो अपनी मार्केट में जितनी भी वॉच अवेलेबल है ना, उनसे तो थोड़ा हट के डिजाइन बनाया गया है। रही बात बिल्ड क्वालिटी की कि भाई एप्पल जैसी हमें बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, और एल्यूमिनियम पता नहीं स्टेनलेस फ्रेम है, ये है वो है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी भी मैं इसकी अच्छी ही बोलूंगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि मेरे से 2-3 बार गिर भी चुकी है और आज तक इस वॉच के ऊपर कोई भी स्क्रैच या फिर टूटा फूटा कुछ भी नहीं है। तो इसके फ्रेम पे भी आज तक कोई स्क्रैच नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे इसके स्ट्रैप्स की भी बात करूँ ना, तो स्ट्रैप जो है इसका काफी अच्छा है, मैग्नेटिक स्ट्रैप है। एक दूसरा स्ट्रैप और आता है इसमें, तो आज तक ये मैग्नेट भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो वॉच आराम से वियर हो जाती है और निकलती बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी बढ़िया है इस वॉच का। ऑलराइट, तो जब ये वॉच लॉन्च हुई थी ना, तो उस टाइम पे काफी सारी दिक्कतें थी इस वॉच को कनेक्ट करने में। मेरे पास उस टाइम पे S23 था, तो उससे तो ये कनेक्ट हो गई थी। बट अगर मैं बात करूँ दूसरे एंड्रॉइड फोन की, लाइक पोको, रियलमी, वीवो, उनसे ये कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। आईफोन्स के साथ तो अच्छे से कनेक्ट हो रही थी उस टाइम पे, बट एंड्रॉइड में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो अगर मैं अभी की बात करूँ ना, तो ये प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। इवन अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो इस वॉच को मैंने अपने पोको फोन के साथ जो है वो कनेक्ट कर रखा है और ये अच्छे से कनेक्ट हो जाती है। इवन जो रियलमी का मेरे पास फोन है उससे भी ये कनेक्ट हो जाती है। तो कनेक्टिविटी का जो है इशू वो दूर हो चुका है। अगर आप इस वॉच को किसी भी एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से ये कनेक्ट हो जाती है। एंड इस वॉच के अंदर ना काफी सारे अपडेट आए थे, जिसकी वजह से इसके अंदर काफी सारे नए नए फीचर्स आ चुके हैं। तो अभी बात करते हैं इस वॉच के कुछ फीचर्स वगैरह के बारे में। तो अगर बात की जाए वॉच के अंदर फीचर्स की ना, तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, नोटिफिकेशन जैसे ही हम यहाँ पे पैनल ऊपर की साइड करते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत लैग अभी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और वॉच फेस तो आप देख ही सकते हो, काफी सारे नए नए वॉच फेस आ चुके हैं, जो कि मैं आपको ऐप सपोर्ट के अंदर दिखाऊंगा। बट ये थोड़ा सा अभी भी यहाँ पे लैग हमें देखने को मिल जाता है। बाकी ऊपर की साइड में बात करूँ ना, ये थोड़ा स्मूथ हो चुका है, पहले से तो काफी स्मूथ हो चुका है। पहले तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लैग करता था, बट यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो वो सेम ही है। बाकी चलते हैं इसके क्राउन के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस कराना चाहूंगा ना, जब पहले हम यहाँ पे क्राउन को रोटेट करते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा दुनिया भर का लैग होता था, लाइक यहाँ पे ठीक से वर्क ही नहीं करता। बट अगर आप देखो ना, तो बहुत ही ज्यादा ये स्मूथ कर चुके हैं। मतलब अगर इसको कैसे भी घुमाऊं ना, तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो चुका है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले बहुत गंदा लगता था, बट अभी आप देखो ना, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे आप इजिली इसको क्राउन की हेल्प से देख सकते हो फंक्शंस वगैरह। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर हमें कॉल के अंदर देखने को मिलता है। तो पहले क्या था कि आपकी वॉच पे सिर्फ कॉल आ सकती थी, आप वॉच से कॉल नहीं कर सकते थे। बट अभी कॉल के अंदर आप देखो ना, तो यहाँ पे डायल पैड का ऑप्शन हमें मिल चुका है। तो आप अपने यहाँ पे स्मार्ट वॉच के थ्रू किसी को भी कॉल कर सकते हो, बट उसके लिए आपकी वॉच जो है आपके फोन से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप देख सकते हो फोन के ऊपर जो है वो कॉल लग चुकी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसका सभी लोग जो है वो बेसब्री से वेट कर रहे थे, और ये फाइनली इस वॉच के अंदर आ चुका है। तो और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो हमें कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप अपने कॉन्टेक्ट्स को यहाँ पे सिंक कर सकते हो। रिसेंट कॉल का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जो भी आप कॉल कर रहे हो ना, वो यहाँ पे शो होंगी और डायरेक्टली आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है, क्योंकि अगर आपका फोन जो है आपकी पॉकेट में रखा हुआ है ना, और आप अपना फोन को बाहर नहीं निकाल सकते, तो ऑन द गो आप अपनी स्मार्ट वॉच से भी जो है कॉल कर सकते हो। एंड दूसरे और फीचर की बात करूँ, तो यहाँ पे हमें एक फीचर और देखने को मिलता है, जो है अपना ब्रीथ। तो पहले ये ऑप्शन नहीं मिलता था यहाँ पे, बट अभी ये आ चुका है फीचर। तो आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह जो है वो कर सकते हो। टाइमर आप यहाँ पे लगा सकते हो, अगर आपको 5 मिनट लगाना है, स्मूथ रखना है, स्लो रखना है, फास्ट रखना है, तो ये करके आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। तो काफी बढ़िया फीचर है, अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हेल्थ से रिलेटेड काफी बढ़िया फीचर है। एंड इस वॉच के अंदर हमें
हमें रिकॉर्ड्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसके थोड़ा ही नीचे हमें यहाँ पे कैमरा कंट्रोल ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना तो ये बोल रहा है कि आप अपने ऐप से इसको कनेक्ट करो। तो उसके लिए हमें कैमरा एप्लीकेशन ओपन नहीं करनी है, लेयर्स का जो ऐप है उसको ओपन करना है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ ना तो आप देखना यहाँ पे ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो एकदम इसने अपना कैमरा जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो अगर मैं स्मार्ट वॉच की बात करूँ ना तो आप अपना यहाँ पे टाइमर भी लगा सकते हो। तो 1 सेकंड में यहाँ पे लगाता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करता हूँ ना तो आप देखना फोटो क्लिक हो जाएगा। तो फोटो जो है वो अपना क्लिक हो चुका है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो एज यू कैन सी यहाँ पे फोटो जो है अपना सक्सेसफुली क्लिक हो चुका है। तो काफी बढ़िया फीचर है। अगर आप अपने फोन से दूर रख के फोटोज वगैरह क्लिक करना चाहते हो स्मार्ट वॉच से तो आप वो भी कर सकते हो। एंड इस वॉच के अंदर हमें टाइमर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये चीज पहले नहीं थी, तो टाइमर आप लगा सकते हो, कस्टम वगैरह भी जो है वो कर सकते हो। और अगर मैं थोड़ा नीचे चलूँ तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा थीम्स। तो यहाँ पे हमें थीम्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो आप अलग अलग थीम जो है वो लगा सकते हो। हेक्सागन आप लगा सकते हो। अरे क्या बात है, श्लोक भाई सोच रहे पूरा एप्पल ही बना देता हूँ उसको। तो यहाँ पे आप हेक्सागन लगा सकते हो और इसको स्क्रॉल बटन से भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो काफी बढ़िया फीचर लगा मुझे ये। और एक फुटबॉल वाला भी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, बट इसमें इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप फुटबॉल वाली थीम लगाते हो तो आपका जो क्राउन है वो वर्क नहीं करेगा। तो ठीक है, नहीं करेगा कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ ही यहाँ पे थीम देखने को मिलता है। तो काफी बढ़िया थीम है, आप ये भी लगा सकते हो। बाकी अपना लिस्ट वाला तो है ही। और दूसरे अगर मैं फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें फाइंड माई फोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन करनी चाहिए। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो अपना फोन जो है वो रिंग होने लगेगा। ये लोकेट कर लेगा अपने फोन को बेसिकली। तो लेट्स सी अपना फोन जो है वो रिंग होता है या फिर नहीं। तो टैप करते हैं पहले, लेट्स सी। और क्या बात है भाई, इसने अपने फोन को लोकेट कर लिया है। आप आवाज सुनो। और अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ ना, देखना ये स्टॉप भी हो जाएगा। क्या बात है भाई। तो काफ़ी बढ़िया फीचर है ये। अगर आपका फ़ोन दूर रखा है और आप भूल गए हो कहाँ पे है आपका फ़ोन तो आप अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हो। एंड फाइनली इस वॉच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो आ चुका है। तो जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे, डिस्प्ले में जाओगे, फिर से डिस्प्ले में जाओगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर इसके अंदर फाइनली आ चुका है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ से ऑन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जो भी वॉच फेसेस है ना वो भी आप लगा सकते हो। तो लाइक अगर मैं ये वाला वॉच फेस लगाना चाहता हूँ ना तो ये लग चुका है। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वॉच फेस। जब आप इसको रेज करोगे ना तो आप ये चाहते हो या फिर जो वॉच का मेन फेस है या आप वो चाहते हो। तो यहाँ पे हमने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर दिया। तो लेट्स सी ये काम करता है या फिर नहीं। तो एज यू कैन सी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है अपना फीचर सक्सेसफुली वॉच पे लग चुका है। और ऐसा तो कुछ यहाँ पे हमें वॉच फेस देखने को मिलता है। तो जब भी आप इसको रेज करोगे ना तो या फिर रेज भी नहीं करोगे तो आपको हमेशा टाइम यहाँ पे दिखता रहेगा। और आपको अगर वॉच में जाना है तो बटन प्रेस करके आप अंदर भी जा सकते हो। बाकी अगर मैं वॉच के एप्लीकेशन की बात करूँ तो वो पहले जैसा ही देखने को मिलता है। तो थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं। अगर मैं वॉच फेसेस की बात करूँ ना तो काफी सारे वॉच फेसेस यहाँ पे ऐड करे गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितने सारे वॉच फेसेस नए नए हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो न्यू रिलीज काफी सारे हैं। तो अलग अलग आप वॉच फेसेस जो है वो लगा सकते हो। तो काफी कूल वॉच फेसेस मैं यहाँ बोल सकता हूँ। बाकी अगर मैं इनके वॉच फेसेस की बात करूँ ना तो काफी भाई मतलब डिजाइन करे गए हैं अच्छे तरीके से कि अगर आप देखो ना तो अगर मैं वॉच में भी दिखाऊं तो यहाँ पे बेजल्स जो है वो बिल्कुल ही कवर कर लेते हैं। मतलब साइड से जितने भी वॉच फेस है ना वो थोड़े ब्लैक देखने को मिलते हैं, जिससे वॉच के जो बेजल्स है ना वो देखने को नहीं मिलते। तो काफी मतलब दिमाग लगा के वॉच फेस जो है वो डिजाइन करे गए हैं। और भाई लिटरली बता रहा हूँ मतलब इस वॉच के वॉच फेसेस जो है ना वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए। मतलब बहुत ही बढ़िया वॉच फेसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। मैंने अभी ये वाला लगा रखा है। तो आप जो भी लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके वॉच फेस लगा सकते हो। एंड वाइब्रेशन मोड हमें इस बार देखने को मिल जाता है। पहले भी था आई थिंक ये, बट इसके अंदर आप या तो वाइब्रेशन को ऑफ भी कर सकते हो या थोड़ा जेंटल कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो और इंटेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी देख सकते हो। तो बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सिमिलर से ही है। अपडेट वगैरह आप देख सकते हो। तो अभी कोई अपडेट नहीं है। तो ऐसा कुछ अपना एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। तो अभी करते हैं इस वॉच के स्टेप्स काउंट और उसके लिए हम बाहर लोकेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, स्टेप्स काउंट वगैरह। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊं ना तो इस वॉच के अंदर 673 स्टेप्स हो रहे हैं। तो आप फोन में भी देख सकते हो, अपनी वॉच जो है फोन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं 20 या फिर 40 स्टेप्स चलूंगा, वहां से जाकर यहाँ के वापस आऊंगा। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें एक्यूरेट देखने को मिलते हैं। तो 673 में आप 40 ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो अपना आएगा 713 स्टेप। तो 713 या फिर 710 के आसपास ही आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स काउंट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ तक 20 स्टेप्स हो चुके हैं। तो वापस 20 चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। तो भाई मैं टोटल 40 स्टेप्स चल चुका हूँ और अभी रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या आता है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना तो यहाँ पे 738 रिजल्ट आ रहा है। जो हमने सोचा था उससे भी ज्यादा ही निकल करके आया है। जो हमने सोचा था वो आना चाहिए था 713, टोटल 40 स्टेप्स हुए थे, बट यहाँ पे 738 आ रहा है। तो यानी कि स्टेप्स जो है वो अभी भी काउंट नहीं है। तो वापस से एक काम करते हैं, एक बार और टेस्ट करते हैं, क्या पता इस बार थोड़ी गड़बड़ हो गई हो। तो दोबारा से टेस्ट करते हैं और देखते हैं फिर रिजल्ट क्या आता है। तो अभी आपने देखा कि रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आया था, तो दोबारा से टेस्टिंग करते हैं। और अभी अगर मैं आपको स्टेप्स दिखाऊं ना तो यहाँ पे 814 स्टेप्स आप देख सकते हो, फोन में दिखा रहा है। तो वापस से 40 स्टेप्स वापस से काउंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। और अगर मैं 40 स्टेप्स काउंट करता हूँ 814 के अंदर तो रिजल्ट आता है 854। तो 854 या फिर उसके आसपास ही रिजल्ट आना चाहिए। तो फटाफट से स्टेप्स को काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ तक 20 स्टेप्स हो चुके हैं। तो वापस से 20 चलते हैं तो 40 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट चेक करेंगे। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो 40 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आया है। तो जो टोटल स्टेप्स निकल कर आए हैं वो आए हैं हमारे 872 और जो हमने पहले रिजल्ट चेक करा था वो आना चाहिए था 854। तो स्टेप्स ये ज्यादा ही दिखा रहा है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे स्टेप्स जो है वो एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टेप्स तो ने एक्यूरेट नहीं दिखाए हैं। अभी अपनी हार्ट रेट भी चेक कर लेते हैं। तो मैं दूर तक भाग करके आऊंगा, उसके बाद देखते हैं हार्ट रेट कितनी आती है। बट अगर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊं ना, अभी जस्ट मैंने हार्ट रेट चेक करी है अपनी, तो 103 अभी यहाँ पे मेरी हार्ट रेट ये दिखा रहा है। तो भाग कर आते हैं, उसके बाद देखते हैं अपनी हार्ट रेट कितनी हो जाती है। तो मैं भाई दूर तक भाग करके आ गया हूँ और भाई सांस बहुत ज़्यादा फूल चुकी है। तो हार्ट रेट अपनी जो है फटाफट मेजर करते हैं। तो हार्ट रेट आप लोगों ने देखा यहाँ पे 76 निकल कर आई। पहले जो आ रही थी वो उससे ज्यादा थी, बल्कि जितना मैं भाग करके आया ना उससे कम ही हो गई। हार्ट रेट ज्यादा होनी चाहिए थी। तो ये भी रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। तो अगर मैं दिखाऊं ना तो 76 अभी यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है। तो हार्ट रेट कम हो चुकी है मेरी, बढ़ने के बजाय। तो हार्ट रेट आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 76 रिजल्ट जो है वो आ रहा है। तो वापिस से एक बार और टेस्ट करते हैं जिस तरह हमने स्टेप्स काउंट में करा था। तो इस बार मैं भाग कर नहीं आऊंगा, इस बार हम करते हैं पुशअप। तो उसमें देखते हैं अपनी हार्ट रेट का क्या होता है। हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, बट अगर इन्हें फिर कम दिखाई ना तो ये रिजल्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो भाई टोटल 20 पुशअप्स में मार चुका हूँ। तो वापस अपनी हार्ट रेट को चेक करते हैं, वापस से मेजर करते हैं और देखते हैं कि हार्ट रेट कितनी निकल कर आती है। तो इस बार रिजल्ट जो है वो 128 निकल कर आया है। पिछली बार 71 या 76 थी। तो इस बार इन्हें रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक दिखाया है। हार्ट रेट अपनी बढ़ करके आई है पुशअप लगाने के बाद। तो रिजल्ट जो है मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक कभी ठीक भी आ सकता है और कभी ठीक नहीं भी आएगा। तो अभी भी इसको काफी ज्यादा अपडेट की जरूरत है। ऑलराइट, तो इस वॉच के अंदर क्या क्या नए फीचर्स और क्या क्या बग सॉल्व हो चुके हैं उसके बारे में हमने बात कर ली। और स्टेप्स काउंट, हार्ट रेट मॉनिटरिंग के भी बारे में हमने बात करी। आई डोंट नो मेरी यूनिट में ऐसा या फिर सभी वॉच के अंदर ऐसा है। मेरी वॉच के अंदर हमेशा स्टेप्स काउंट ज्यादा ही दिखाता है। 2 बार मैंने आप लोगों के सामने टेस्ट करा, बट स्टेप्स जो है वो ज्यादा निकल कर आए। जो हमने प्रिडिक्ट करा था ना रिजल्ट, वो नहीं निकल कर आया। और हार्ट रेट मॉनिटरिंग की अगर मैं बात करूँ ना तो पहले कम निकल कर आई, और जब मैंने पुशअप्स वगैरह लगाए ना उसके बाद हार्ट रेट ज्यादा हो गई थी। तो वो भी रिजल्ट मैं एक्यूरेट नहीं बोल सकता। तो और स्मार्ट वॉच के जो ये सब होता है ना, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, बीपी चेक करना हुआ, SpO2 वगैरह, इन पे रिलाई भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड या हार्ट रेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है ना तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, इन पे रिलाई मत करो। और रही बात SpO2 की ना, तो वो मैं आपके सामने भी करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास SpO2 सेंसर नहीं है अलग से। तो रिजल्ट वगैरह वहाँ पे अच्छे से पता चलता है कि अगर हम दोनों में टेस्ट करेंगे ना तो वहाँ पे अच्छे से पता चलेगा। तो SpO2 यहाँ पे जो है वो टेस्ट करने का सेंस नहीं बनता है। एंड अपनी टेस्टिंग जब तक कैसे कंप्लीट होगी, जब तक हम लोग पपीते पे ना टेस्ट कर ले। तो लास्ट टाइम हमने पपीते पे हार्ट रेट जो है वो टेस्ट करा था और इसने हार्ट रेट दिखाई थी। तो अब फिर वापस से चेक करते हैं और देखते हैं हार्ट रेट दिखाता है या नहीं। ये चीज मैं आप लोगों के ही सामने करने वाला हूँ, मैंने अभी तक नहीं करा, मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आने वाला है। आई होप ये बग दूर हो चुका हो। तो फटाफट से टेस्ट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखते हैं पपीता जिंदा है या फिर नहीं।
अरे भाई साहब, तो इसने फाइनली रीडिंग दिखा दी, 81 निकल कर आई है। तो श्लोक भाई, पपीता जिंदा है अभी तक भी, आपकी वॉच डिटेक्ट नहीं कर पाई, तो काम करो उस पे भाई, इसे भी सॉल्व करो फटाफट। तो यही था इस वॉच के बारे में, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वॉच के बारे में। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। तो हमने बात करी कि क्या क्या नए नए फीचर्स हमें देखने को मिले और क्या क्या बग्स इसके अंदर दूर हो चुके हैं। अभी भी काफी सारे बग्स दूर होने बाकी हैं। लाइक आपने देखा पपीते पे रीडिंग आ गई, हार्ट रेट मॉनिटरिंग या फिर स्टेप्स काउंट वगैरह भी अभी एक्यूरेट नहीं है। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या आप लोगों को ये वॉच लेनी चाहिए। तो 7,000 रुपए इस वॉच का प्राइस है। तो अभी भी मतलब काफ़ी सारे बग्स को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो आंसर इज नो। अगर बग्स भी दूर हो जाते हैं ना, तभी भी ये वॉच आप लोगों को लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है, डिज़ाइन भले ही अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, बट 7,000 रुपए एक वॉच के लिए इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। मेरा काम तो उसको रिव्यू करने का था, तो वो मैंने कर दिया। तो आप लोग मतलब इस वॉच को मत खरीदना, ट्राई करना कि आप कोई इससे भी बढ़िया वॉच खरीदो अगर आपको वॉच खरीदनी ही है। बाकी आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या एनाक 2 आएगी इतने बवाल होने के बाद या फिर नहीं। बाय बाय, टेक केयर।